हेलो एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारे चैनल पे कैलकुलस का नया कोर्स चल रहा है, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये वीडियो लेक्चर 2 है, ये दूसरा वीडियो होगा और जिसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है वैसे, और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे वाले पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली बात करें तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो काफ़ी इजी टॉपिक होता है वैसे। तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दो, तो जो भी मतलब 12th क्लास में है या फिर 11th क्लास में वाले भी इस क्लास कोर्स को कर सकते हैं। तो जो भी आपके आसपास में जो भी स्टूडेंट होंगे 11th 12th को, उसे आप सेंड कर सकते हो। वो सिंपली इस वाले जो नंबर है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो भी दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर करके ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको पर्सनली व्हाट्सएप अपडेट मिल जाए। कभी कभी यूट्यूब अपडेट नहीं देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के तौर पे, कहाँ से हम लोग छोड़े हुए थे। तो हम लोगों ने सीखा था अभी तक कि अगर कोई डिफ्रेंसिएशन ए एक्स के तौर पे रहेगा, ए एक्स के रूप में कोई फंक्शन रहेगा, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो ए होगा। माइनस ए एक्स के फॉर्म में कोई डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल के माइनस ए लिखते थे। फिर एक तीसरा हम लोगों ने सीखा था कि यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, एक्जैक्टली सेम ही है। बाकी तीसरे में हम लोगों ने सीखा था कि डेरिवेटिव अगर ए एक्स प्लस बी निकालना रहे, जहाँ पे बी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ए ही होगा। फिर अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें, अगर कोई डेरिवेटिव निकालना हो ए का, तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और ए और बी यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है। और ये सारी बातें हम लोगों ने ग्राफ के तौर पे सीखी थी। कोई फार्मूला का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था, बिना फार्मूला का यूज किए हम लोगों ने ये चार चीजों को सीखा था। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे आज की क्लास की ओर कंटिन्यू बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अगर निकालना है रहे हम लोग को डिफरेंशिएशन 3x का, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आपको हम ये आप अपने ऊपर के टेस्ट को आप ये कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 9x कह के, दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू, अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे 7 भी लगा देते हैं। सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू -11x प्लस 5, ये मान लेते हैं दूसरा फंक्शन। एंड तीसरा जो फंक्शन है वो है y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सारे फंक्शन हम लोग मान चुके हैं। अब इसका डेरिवेटिव हम लोगों को निकालना है। हम लोग अभी तक कोई फार्मूला का यूज नहीं करेंगे और ना ही किए हैं, और इस वीडियो से हम लोग फिर फार्मूला का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग इस वाले वीडियो से। ठीक है, तो ये वाले वीडियो को आप पॉज करो और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करो। तो आई होप यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने का। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9x प्लस 7 है, तो पिछले वाले प्रॉपर्टीज के हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लो, यहाँ पे ax प्लस b था, यहाँ पे b कांस्टेंट है। तो ये हम लोग जो भी सीखे थे वो ग्राफ के थ्रू सीखे थे, कोई फार्मूला का इस्तेमाल अभी नहीं होगा। तो ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हम लोग फिर क्या बोलते हैं a लिखेंगे, और बाकी जो भी फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ऐसा क्यों होता है, 9x का डिफरेंशिएशन 9 क्यों लिखते हैं, ये सब बात हम लोग आने वाली अभी ही करेंगे, थोड़ी ही देर में करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 11x का 11 होगा, लेकिन वहां पे देखो माइनस है, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस लगा देंगे। 5 को इग्नोर करते जा रहे हैं, क्यों इग्नोर करते जा रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अब देखो कोई भी फंक्शन जिसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना रहेगा ना, वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में रहेगा, यानी y का टर्म एक साइड, x का टर्म एक साइड, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग वैसे टर्म में लाएंगे जैसे y इज इक्वल टू -3x -7 करके। तो देखो dy इज इक्वल बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से -3x हो जाएगा, क्योंकि 7 को इग्नोर करते हैं, क्यों करते हैं आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से थर्ड वाले प्रॉपर्टी को लगा करके हम लोग यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। बेसिकली ये सब बात था हमारे पिछले वाले वीडियोस का, पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने यही सब सीखा था, और फिर इसका यूज हम लोगों ने अभी कर लिया, रिवीजन आपका हो गया होगा। बाकी इसका जो भी नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह जो भी होगा, मैं पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ कांस्टेंट से रिलेटेड कंसेप्ट के ऊपर जो डिफरेंशिएशन में यूज होता है। मान लेते हैं कि किसी को डिफरेंशिएट करना हो और वो फंक्शन एफ एक्स हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ हो ए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ए को कांस्टेंट मान करके उसको बाहर कर देते हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। कब, अगर ए एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में किया हुआ रहेगा तब, और ए अगर कांस्टेंट रहेगा तो ए को बाहर कर देते हैं, ए के साथ कुछ नहीं करना रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर एक ही बार में आपको दो दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना रहे, जैसे एफ एक्स फंक्शन है और दूसरा फंक्शन अगर मान लेते हैं जी एक्स है, एफ एक्स नहीं ये जी एक्स मान लेते हैं अगर इसको हम, तो इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना रहेगा तो हम लोग इन दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे डी एफ एक्स प्लस जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे,
और फिर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स निकाल लेंगे और फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है अगर दो फंक्शन ऐड में रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करना रहेगा तो। थर्ड में बात करें कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स करना रहे, यानी कि दो फंक्शन है उसका डिफरेंस को डिफरेंशिएट करना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो फिर यहाँ पे भी वही काम करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करके माइनस कर देंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स कर देंगे। राइट, ये सब सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हो अपना डाउट, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज यहाँ पे होता है सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसा। अब देखो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी को अगर मिला दे, 1 2 3 प्रॉपर्टी तीनों को मिला दे, तो एक तीसरा तरह का, चौथे तरह का प्रॉपर्टीज निकल जाता है। जैसे ए एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, बी जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स नहीं बी जी एक्स मान लेते हैं। तो बी जी एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो सेम यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज लगेगा। देखो ए ऊपर वाले फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका सबसे आगे अलग जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट में आ जाएगा वो ए, और यहाँ पे ए देखो कोफिशिएंट में लग गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को, फिर जो भी प्लस या माइनस जो भी करने का रहेगा वो हम लोग वहां पे करेंगे, और फिर यहाँ पे सेकंड वाले फंक्शन में बी आगे आ जाएगा क्योंकि बी वहां पे कांस्टेंट है, और फिर यहाँ पे हम लोग जे को डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीज प्रॉपर्टीज आपको पूरा डिफरेंशिएशन में काम आने वाली है, इसलिए आपको अब इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, कांस्टेंट के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, अगर दो या दो से अधिक चीजें रहती है साथ में तो कैसे करते हैं, तो ये सारी जो बातें रहती है वो आपका बेसिकली मल्टीप्लाई के साथ अलग हो जाता है, डिवीजन के साथ अलग हो जाता है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट के साथ अलग अलग करते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अलग रूल होता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर एक एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स लिखते हैं पहले एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स मान लो ये डिफरेंशिएट करना है 3 साइन एक्स को। ठीक है, 3 साइन एक्स हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखो साइन एक्स एक फंक्शन है एफ एक्स, तो यहाँ पे देखो a इंटू एफ एक्स के फॉर्म में है ना, a यहाँ पे 3 है, 3 एफ एक्स है, तो 3 हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट, ये हम लोग फिर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे आखिर क्या होता है इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि डीलिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। तो फिर आते हैं एक नए कंसेप्ट के ऊपर, जो कि अब से आपका पूरे एकेडमिक के ऊपर का बात स्टार्ट होने वाला है। अब से आपको पूरी तौर पे डेडिकेट होकर के पढ़ाई करना है, पूरा ध्यान देकर के पढ़ाई करना है। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंशिएशन का, जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है पावर फॉर्मूला। पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो अगर x टू द पावर n के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहे, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि n क्या हो सकता है, तो n आपके यहाँ पे नंबर होगा, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही हो, या कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली रियल नंबर कह सकते हो इसको, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर वैसे नहीं कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं रहता है, बट नेचुरल कह सकते हो, फ्रैक्शन कह सकते हो, रेशनल कह सकते हो, और इंटीजर कह सकते हो। सारा नंबर यहाँ पे कुछ भी रहेगा, नंबर ही रहेगा, इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं रहेगा। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे जो n है ना पावर में, उसको हम लोग आगे लिख देते हैं, फिर जो x है उसको x लिख देते हैं, और ऊपर में n में से एक घटा करके पावर लिख देते हैं, पावर एक घटा देते हैं, और जो पावर पहले था उसको कोफिशिएंट बना देते हैं। ये होता है, एक बार ध्यान से सुन लो, पावर को कोफिशिएंट बना देते हैं और जितना पावर पहले था उसको हम लोग एक घटा देते हैं। ठीक है, और n यहाँ पे नंबर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट के अलावा x y z समथिंग समथिंग कुछ भी रहेगा, उसको इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है, वो हम आने वाले वीडियोस में फिर बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, साथ में जर्नी करनी है। तो अभी आप पहला फॉर्मूला ध्यान में रख लो डिफरेंशिएशन का, x टू द पावर 2 अगर डिफरेंशिएट करना है तो देखो 2 कोफिशिएंट पावर है तो उसको बना देंगे कोफिशिएंट, और x लिखेंगे। अब देखो पावर को एक घटा के लिखते हैं तो 2 माइनस 1 कर देंगे, तो हमारा जो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकलेगा वो हो जाएगा 2x टू द पावर 1, और x टू द पावर 1 को हम लोग x लिख सकते हैं, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का वो आ जाएगा 2x। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप 3 क्वेश्चन ट्राई कर लो अपने से, ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए, और फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हो 10-12 क्वेश्चन का एक सेट बना करके पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई भी पीडीएफ बुक है या फिर कोई भी हार्ड बुक है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, ये चारों को मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा। 4 नहीं, एग्जैक्टली मैं 3 ही करूंगा, लास्ट वाला आपके लिए मैं होमवर्क के लिए तो छोड़ दूंगा।
ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे है d मतलब x टू द पावर 4। इसका सॉल्यूशन अगर निकालने का बात करें तो देखो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे 4 पावर में है तो क्या हो जाएगा, अब आप लोग बता सकते हो, यहाँ पे 4 कोफिशिएंट बन जाएगा और x लिखेंगे और फिर 4 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा 4x टू द पावर 3, राइट। ये आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड में बात करें तो देखो dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखो 4 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है तो 4 को क्या करेंगे, आगे कर देंगे, समझ रहे हो ना, 4 को आगे कर देंगे और ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ठीक है 4 और अब x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो y नहीं होना चाहिए था ऊपर वाले में x टू द पावर 5 होता, क्योंकि y तो 4x टू द पावर 5 है ना, तो ये वाला आप सुधार सकते हो। 4 इंटू ये वाला आप बात कर सकते हो, वहां पे 5 कोफिशिएंट बन गया और फिर पावर में एक घट गया तो 5x टू द पावर 4 और ये 20x टू द पावर 4 हो गया। थर्ड वाले के ऊपर बात करें तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x का क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको पहले बता चुका था प्रॉपर्टी कि अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंशिएशन करना रहेगा फंक्शन का तो हम लोग उस दोनों को सेपरेट करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे दोनों का सेपरेटली। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे 4x क्यूब का, ठीक है, और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के स्क्वायर को, ठीक है। अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को ये सारी बातें, क्योंकि पहले से बता चुका हूँ। 4 यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में एक घट जाएगा, इंटू कर देंगे इसको, प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो 2 जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा और एक्स घट जाएगा, एक पावर 2 1 बचेगा। यहाँ पे देखो 4 3 12 एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस बचा है 2x और ये आपका फाइनली डिफरेंशिएशन हो चुका है। और मैंने बताया था कि चौथा जो क्वेश्चन रहेगा रूट अंडर x का, वो आप होमवर्क के लिए रख सकते हो, वो आप घर पे ट्राई करो और उसको कमेंट में कमेंट कर देना कि आखिर क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ये भी पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व होगा, तो आप इसे घर पे थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना और यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बाकी मैं 10 क्वेश्चन का सेट बना करके पीडीएफ डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस पूरे लेक्चर का नोट्स का भी आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी नोट्स रहेगा सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा करके देख सकते हो। और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, ये वीडियोस आप पहली बार देख रहे हो डिफरेंशिएशन का, तो इससे पहले वाले वीडियोस देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें मैंने बताया, हालांकि वो एकेडमिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे देख सकते हो ताकि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। बाकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।